जय सिया राम। सेवा का अवसर प्राप्त होना महान अहोभाग्य है। गोलोकवासी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के सदु उपदेश, माता पिता तथा गुरु को प्रत्यक्ष भगवान मानना, यथाशक्ति इनको प्रसन्न करने को पूरे प्रयत्न करना, माता पिता एवं गुरु में श्रद्धा भक्ति, सही भागवत तत्व का बोध या श्रीमद् भागवत प्रेम प्राप्त होए है। माता पिता आदि गुरुजन की भक्ति किए बिना चाहे जितने उपाय करबे वो भव सागरों पर पार जानो अति दुस्तर है। पुनः पुनः जन्म लेनो परे है। अनादिकाल सौ अब तक कितने जितने महापुरुष कहूँ भय हैं, उनमें मातु पितु भक्ति गुरु भक्ति ही भय हैं। इतिहास पुराण में ऐसे अनेक व्याख्यान हैं। मातु पितु भक्त पुंडलिक अपने माता पिता के साक्षात भागवतवासी संलग्नतापूर्वक सेवा करते रहे। उनके लिए स्वयं भगवान को दर्शन देवे आनो परो तथा आज हो वही स्वरूप सो पंढरपुर में चंद्र भागा के तट पे ईंट के ऊपर ठाड़े भय पुंडलिक की मातु पितु भक्ति को स्मरण कराए रहे हैं। जगत गुरु श्री अद शंकराचार्य एवं महाप्रभु श्री चैतन्य देव सन्यासी होते हुए भय हूँ मातु भक्त रहे। माता पिता आदि गुरुजनों की तत्परता पूर्वक भागवत सेवा करे, उनको अपने द्वारा काहू प्रकार के दुख न हो यह सदैव सावधानी रहे। माता पिता की हित भावना को ही विचार करे, उनके स्वभाव को नहीं। उनकी सेवा को ही विचार रखे, किंतु उनसे स्वार्थ न सोचे। उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दे, परंतु उनके स्वत्व में अपनी अधिकार न माने। वे अपनी वस्तु काहू को देने चाहे तो विरोध न करे। उत्तम संतान की यही कर्तव्य है कि अपने आप को बेच के हो वृद्ध माता पिता की सेवा करे। जब तक माता पिता आदि गुरुजन की सेवा को अवसर प्राप्त है, तब तक नित्य नियम पूर्वक सावधान होकर उनकी सेवा के व्रत को निर्वाह करे। सेवा प्राप्ति के अवसर को अपने परम सौभाग्य माने। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ ऐसो अहम भाव न बने। प्रत्युत कृपा करके उन्होंने माँ का अपनी सेवा को अवसर प्रदान किया। यह मेरी अहोभाग्य है। उनकी सेवा करने में ही मेरा जीवन की धन्यता एवं सफलता है। ऐसे अनुभव करे, हृदय से उनके प्रति कृतज्ञ बने। घर के वयोवृद्ध दादा दादी माता पिता आदि को इतनी सेवा करे कि वे प्रसन्न हैं हो जाए। उनकी कृपा प्राप्त है यह हो जाए तो समस्त अध्यात्म स्वतः ही सुलभ बन जाएंगे। गुरु नाम ही प्रसादद वे श्रेय परम पश्यते। गुरुजनों के कृपा प्रसाद से निश्चय ही परम कल्याण की प्राप्ति होए। माता पिता आदि गुरुजनों की भागवत भाव से सेवा बन जाए, तभी श्रीमद् भागवत सेवा को परम सौभाग्य प्राप्त होए। संत सेवा तो अत्यंत ही दुर्लभ है, यह तो काहू बिरले भाग्यशाली को ही प्राप्त हुए है। यदि जीवन में संत अथवा श्री सदगुरु भगवान की सेवा को सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो या को बहुत ही सांभरे इनसे कछु संसारी वस्तु न मांग बैठे। सेवा करके यही भाव बने कि इनकी कृपा सो मैं हूँ श्री भागवत प्रेमी प्राप्ति को भाजन बन जाऊं। आज के समय में माता पिता की सेवा नहीं बन पावे हैं। माता पिता वृद्ध हो गए, पुत्र अपनी पत्नी सहित नौकरी पर चले जाए या न्यारो हो जाए, फिर सेवा कैसे बने। माता पिता के अनंत उपकार की अपेक्षा करके पुत्र उनकी सेवा नहीं करे तो कितनी कृतज्ञता नीचता है। कोई तो सेवा न करके माता पिता को अपमान करवे लगे हैं, उनको दुख देवे लगे हैं, तब वाको सुख शांति कैसे मिलेगी। जीते जी घोर दुख अशांति एवं मरे पीछे नरक तिर्यक योनि में कठोर यातना सहनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ एक बड़ो भारी अनर्थ उत्पन्न हो जाए। पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे और उनकी सेवा नहीं करेंगे तो वाको पुत्र वाकी सेवा तथा आज्ञा पालन नहीं करेगा, यह एक परंपरा बन जाएगी। ऐसे ही बहू सास की सेवा नहीं करेंगी तो जब वाकी बहू आवेगी तब वाकी ही सेवा नहीं करेंगी। यह हमारे यहाँ के प्राचीन प्रणाली नहीं है। हमारे यहाँ की प्रणाली
हैं। माता पिता आदि गुरुजनों की श्री भागवत भावों से सेवा तथा आज्ञा पालन करना। यदि जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा न बन सके तो माता पिता के निमित्त शुभ कर्म करें, जैसे श्राद्ध, तीर्थ यात्रा, पाठ, पूजा पाठ, परिक्रमा, श्री गंगा स्नान, भजन, श्रीमद् भागवत सप्ताह, कथा आदि सबको फल माता पिता के कल्याण के निमित्त ये श्री भगवान के भक्त बने या भाव से अर्पित करते जाए। यह सेवा उनके जीवन काल में करी भयो सेवा सो हु अधिक महत्व की है। हाँ, ये बात में हो सत्यता कि हम जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा न कर पाए, हृदय में या को खेद होए तथा सेवा इतनी गुप्त रखे कि काहू को पतो न पड़े। सेवा बहुत ही उत्तम वस्तु है। जाकी सेवा करे वाकी रुचि को बहुत ही ध्यान रखे, वही करे जामे प्रसन्न रहे। हाँ, काहू की प्रसन्नता के लिए पाप न करे। सेवा करने में कभू संकोच न करे। यथा श्री पिताजी की जूता उठाएंगे को अवसर आवे तो अपने हाथ से उठावेंगे दे। अवसर पर पैबे छोटे से छोटो काम करने में परम प्रसन्नता ही होनी चाहिए। इनमें श्रद्धा भाव रखे तथा दिन व दिन में रात में भाव बढ़ावे कि ये भगवान हैं, इनकी आज्ञा पालन में पूरी सत्यता एवं तत्परता रहे। श्री रघुनाथ जी अपने पिता को आज्ञा मान के इतने बड़े राज्य को त्याग के वन चले गए। वन की आज्ञा भई 14 वर्ष काहू गांव में हु नहीं गए, वन में ही रहे। यह है कि आज्ञा पालन की सत्यता सेवा की बड़ी महिमा है। सेवा सौ बढ़ के कोई अन्य साधन नहीं है। श्री प्राणनाथ को रिझावे को, अपने अहंकार को मिटाए देनो, अपने सुख को भुलाए देनो, अपने रुचि को इनकी रुचि में मिलाए देना, यह है सेवा का स्वरूप। सेवा सेवक को सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण है। तन मन धन सो पूरी आत्मीयता के साथ सेवा में जुट पड़ना चाहिए। सेवा में हंसते हंसते बड़े सो बड़ो कष्ट सह लेना ले। जिनकी सेवा करे उनके सम्मुख दीन बन के रहे। जय सियाराम। अहाँ सब सब्सक्राइबो कर दियो, पते नहीं चल कि हम सब हिंदू कतेक हैं। जय बजरंगबली।